Good morning, everyone. For myself, Rohit Gupta. Today, I am going to present a अध्याय वन। मैं दुर्गा सप्तशती के बारे में बोलने जा रहा हूँ, जो उसका अध्याय वन है, जिसमें तुम्हारी स्टोरी है, जिसमें स्टोरी है सुमेधा ऋषि, राजा और वैश्य का स्टोरी है। मैं उसके बारे में बोलना चाह रहा हूँ। तो मैंने पहले पहले अध्याय में जो सीखा मैं वो बोलने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं माता रानी का चरण स्पर्श करता हूँ। माँ, आप मुझे बोलने की शक्ति देना। माँ, आपके ही कारण मैं बोल पा रहा हूँ। माँ, अपना कृपा बनाए रखना। माँ, जय माता रानी। या देवी सर्वभूतेषु माँ बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। माँ, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कृपा करें। चलो, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अध्याय वन का। पहला, क्या इस स्टोरी में हुआ और जो हम लोग ये स्टोरी से क्या सीख सकते हैं वो मैं बोलने जा रहा हूँ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसमें 3 रोल है। एक सुमेधा ऋषि है, दूसरा राजा है और एक वैश्य है। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि जैसे मानो कि बहुत समय पहले, मतलब ये स्टोरी बहुत समय पहले लिखी गई थी और लिखी गई थी और रियल में भी ऐसा ही हुआ था। तो हम पहले समझते हैं कि जो ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी, तो सबसे पहले क्या हुआ था। सबसे पहले ये हुआ था कि जो मतलब राजा था, जो राजा, उनका राज्यपट बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं मतलब मेरा राजपाट अच्छे से चल रहा है। पूरे मंत्री वगैरह जितने मतलब जो उनके रूलर, जो उनके राजा की जो शासन था वो बहुत अच्छे से चल रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ऐसे चलता गया तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो राजा ऐसे मतलब जो वो पहाड़ी इलाकों में रहते थे, तो पहाड़ी इलाकों में मतलब उनके ऊपर हमला हो गया। तो राजा भी सोचे चलो हमला हो गया तो क्या हुआ, मेरे मंत्री वगैरह हैं वो तो देख ही लेंगे। तो वो फिर चले गए ऐसे ही देखते देखते, चलो ठीक है जो होगा देखा जाएगा। तो वो गए, वहाँ पे झगड़ा भी हुआ, मतलब वहाँ पे फाइट वगैरह भी हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है, फाइट हो रहा है तो ठीक, मतलब फाइट हो रहा है, चलो मेरे यहाँ पे सैनिक तो मेरा ज़्यादा है। वो जो दूसरे जो सेना लड़ने राजा से जो था, उनका सेना कम था, तो बोले कि मैं ही जीत जाऊँगा। तो फिर वो गए, तो वहाँ से वो जीत के भी आए और फिर आए मतलब अपने राज दरबार में आए, तो वो थोड़े से ठीक थे। अब उनको एक बार एक ऐसा लगा कि जो मंत्री है वो उनको धोखा दे रहा है। धोखा किस सेंस में, मतलब कि मानो कि आज के समय में क्या होता है कि जैसे मानो कि तुम जा रहे हो, तुम यहाँ पे बैठे हो, तुम्हारा ही दोस्त किसी दूसरे के सामने जैसे बुराई बता रहा है, तुमको लग रही है ये तो मेरा दोस्त था, कैसे वो मेरी बुराई बता रहा है दूसरे को, तुम्हारा मतलब राज खोल रहा है। तो वैसे ही राजा की सेंस में क्या हुआ था, राजा का जो मंत्री था वो मिला हुआ था जो पहाड़ी की सेना थी। अब राजा उससे बहुत चिंतित थे कि अब क्या होगा, कि मतलब मेरा अगर राजपाट चला गया, वो मेरा जो मतलब सीक्रेट्स है वो बता देगा तो क्या होगा। तो उसके बाद क्या होता है कि राजा मतलब बहुत चिंतित थे। अब वो सोच रहे थे कि अगर मैं, वो क्या सोच रहे थे कि चलो मैं अगर चला भी गया तो मेरे जो बच्चे हैं, मेरी जो पत्नी है, उनका क्या होगा। तो उनके पास भी मुंह वगैरह उनको घेरे हुए था कि अब क्या होने वाला है। तो अब स्टार्टिंग, अब क्या हुआ कि राजा बहुत चिंतित थे, तो वो जंगल चले गए। चलो मैं जंगल में जाता हूँ, जो होगा, अगर कोई जानवर अगर होगा मुझे खा लेगा तो वो मंजूर है, अब मैं यहाँ पे रहने वाला नहीं, क्योंकि वो बहुत परेशान हो गए थे। तो वो जंगल में जाते हैं, ऐसे शिकार करने जाते हैं। पहले जमाने में शिकार होते थे, तो वो ऐसे शिकार करने गए जंगल में। कहें कि कोई जानवर अगर खा लेगा तो चलो ठीक है, अब मैं आने वाला नहीं, क्योंकि वो बहुत चिंतित थे। तो ऐसे ही गए, वो देख रहे हैं कि एक मतलब जंगल में गए, वो देख रहे हैं कि एक ऋषि वहीं बैठे हुए हैं और बहुत सारे जंगल मतलब जो पशु वगैरह हैं जैसे खरगोश, गिलहरी, ये सारे उनके पास बैठे हैं और उनको वो ज्ञान दे रहे हैं। तो राजा बहुत अचंभित होते हैं। शेर वगैरह भी बैठा है, कि मतलब वो अचंभित इस बात पे है कि मतलब वो शेर जो है वो हिरन को खाने वाला है, लेकिन वो भी ज्ञान बैठ के सुन रहा है, वो ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं कर रहा है। तो राजा कहते हैं कि थोड़ा मुझे अचंभित हो रहा है,
तो वो ऐसे ही जाते हैं, जाके देखते हैं, बहुत देर तक वो खड़े खड़े देखते हैं, जैसे आम इंसान नहीं होता है, अगर कोई वो चिंतित रहता है तो कहीं वो जाता है तो वो सिर्फ देखने लगता है, तो वैसे राजा भी उस टाइम पे वैसे ही कर रहे थे, वो देख रहे थे। तो फिर कुछ हुआ नहीं, फिर वो बैठे रहे, फिर चलो ठीक है। अब इसके बाद ये हुआ कि राजा वहाँ गए। अब राजा अपना जो सिचुएशंस था वो देख ही रहे थे, लेकिन जो सिचुएशंस था वो मुनि के सामने जाके जाके उनको बताने लगे कि मेरे साथ ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो राजा बोल रहे हैं कि आप चलो यहाँ से, आप मेरे आश्रम में चलो, कुछ होगा नहीं, आप पहले खाना वगैरह खाओ, मतलब फल फ्रूट्स वगैरह खाओ, उसके बाद जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो राजा भी कहें चलो ठीक है, मैं ऐसे जो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो राजा के जो मतलब ऋषि थे, वो बोले कि मतलब उनके जो शिष्य वगैरह थे, वो बोले कि जाओ इनको पहले ये सब थोड़ा सा पानी वगैरह पिला दो, उसके बाद मैं राजा से बात करता हूँ। तो राजा वहाँ चले गए। फिर राजा ऐसे ही, मतलब आदमी टहलते टहलते नहीं होता है कि आश्रम में, तो देख रहे हैं कि एक पेड़ के बगल में एक वैश्य बैठा हुआ है। वैश्य मतलब कौन? व्यापारी, मर्चेंट वगैरह लोग नहीं होते हैं, ये बिजनेस वगैरह करते हैं, वो बिजनेस में आके बैठा। वो देखा, अरे बिजनेस में, मतलब वो देखा कि ये एक आदमी आके रो रहा है। तो फिर राजा उसके पास जाते हैं, शिष्य वगैरह से पानी नहीं पिला के, जैसे नहीं होता है कि लोग जैसे रिलेटिव घर में आते हैं, फिर बोलते हैं कि चलो रिलेटिव हैं, पानी पी लिए, तो लोग थोड़ा चले जाते हैं, वो अपना काम करते हैं और जो लोग बैठे रहते हैं। तो वैसे राजा ऐसे टहलते टहलते देखे कि एक और आदमी रो रहा है। तो वो उसके पास गए, देखे, फिर बोले कि क्या हुआ तुमको? तो वो अपना कहानी बताने लगा कि मेरा पहले, मतलब वो अपना बताने लगा कि मैं अब यहाँ पे जंगल में इसीलिए आया हूँ कि मैं अब मर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी और जो मेरे बेटे हैं वो धन के कारण मेरे साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं, और मैं इसको सहन नहीं कर पा रहा, और जब मैं मर ही जाऊँ तो मेरे लिए सही है। तो इस सीन्स में क्या होता है, अब वो कहता है कि राजा भी अपना प्रॉब्लम सारी बताता है जो वो मुनि के साथ बताया था। तो अब ऐसा होता है कि वो कहते हैं ठीक है, चलो चलो आओ मुनि के पास हम लोग चलते हैं। तो सारे वो सुमेधा मुनि के पास फिर जाते हैं। सुमेधा मुनि कहते हैं ये सब तो महामाया की लीला है, ये ऐसे कुछ नहीं होने वाला, ये सब महामाया की लीला है, आप लोग मोहग्रस्त हो, इसको चलो, आप लोग महामाया की लीला ऐसे होते रहते हैं, अब आप लोग का अच्छा टाइम आ गया है। बोलते अच्छा टाइम आ गया, लेकिन मैं तो ऐसा कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि कैसे अच्छे टाइम आ गए, कि हम लोग इतने चिंतित, आप बोले कि अच्छा टाइम आ गया। तो वो कहते हैं कि यही अच्छे टाइम है, जब आप खुद से अकेले होते हो तब आपको लगता है कि हाँ कुछ मैं कर सकता हूँ, तो यही अच्छा टाइम है। तो वो बोलते हैं चलो ठीक है। मुनि ने बोला, वो वेदांत की, मतलब वेदांतिक थे वो मुनि, मतलब कि उनको हर चीज़ का नॉलेज था। सोचो कि उनके सामने 100 शिष्य बैठे हैं, उनको गाइड करें, तो सोचो उनके पास नॉलेज कितना होगा। 100 लोगों के साथ वो बैठ के तो ज्ञान दे रहे हैं, वो कितना पढ़े होंगे, कितना उनके पास नॉलेज होगा, कितना एक्सपीरियंस होगा। आज के टाइम में देखो जो गुरु वगैरह नहीं होते हैं कि जो पैसा लेके वो फ्री में पढ़ा रहा है भाई, वो जो सुमेधा ऋषि थे वो फ्री में पढ़ा रहे हैं। अब क्या चाहिए तुमको? यहाँ से स्टार्ट होता है अब स्टोरी। सुमेधा मुनि बोलते हैं ये तो महामाया की लीला है। तो फिर वो फिर राजा बोलते हैं कि आप मुझे थोड़ा बताइए कि ये महामाया है कौन? तो वो बोलते हैं कि राजन, राजन मतलब राजा ही, राजन मैं तो उनके बारे में तो मैं नहीं जानता कि उनकी कैसे महामाया की उत्पत्ति हुई है, लेकिन वो हर प्राणी के मन में है। तो राजा थोड़ा अचंभित होते हैं कि हर प्राणी के मन में है। तो वो बोलते हैं कि फिर वो कुछ नहीं बोलते, फिर वो राजन बोलते हैं कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा। अब आप सोच सकते हो वो राजा है तो वो तो उपनिषद वेद वगैरह का ज्ञान तो होगा उसके पास। लेकिन राजन क्या बोलते हैं कि जैसे आपने बाहर देखा ना वो जितने यहाँ पे बैठे हुए थे, वो सारे जानवर बैठे हुए थे, जितनी बुद्धि उसकी है उतनी बुद्धि आपकी भी है। तो राजन बहुत अचंभित में पड़ जाते हैं कि उतनी बुद्धि कैसे हो सकती है। तो बोल रहे हैं कि जैसे वो लोग नहीं होते हैं बच्चे जन्म देते हैं, वैसे तो आप भी करते हो, वो खाना नहीं खाते हैं आप भी तो खाना खाते हो, वो सोते हैं ना आप भी तो सोते हो, तो क्या फ़र्क हो गया आप में उनमें क्या फ़र्क है? आपकी चेतना में
उनके पास चेतना नहीं है, जितना वो काम करते हैं वो भी तो आप काम कर रहे हो। आपके पास चेतना है लेकिन आप चेतना का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, मतलब दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। ये बात राजा को मतलब थोड़ा अचंभित हुए, और वैसे भी वहीं पे सुन रहा था। तो यहाँ से ये कहानी स्टार्ट होती है। अब उसके बाद से उन लोगों को लगता है कि अरे, फिर ये सारी कहानी जो स्टार्ट होती है, तो अब बोलते हैं कि राजन बोलते हैं कि आप मुझे महामाया की स्टोरी बताइए कि ये माँ है कौन, और मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ, कि मैं कैसे उनसे प्रार्थना कर सकता हूँ। तो राजन बोलते हैं कि चलो ये मैं अब आपको स्टोरी बताता हूँ। तब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। तो पहली स्टार्ट ऐसे होती है कि जैसे मानो कि अब महामाया की स्टोरी स्टार्ट बोलते हैं कि पहले मधु नहीं, हाँ, जैसे पहले अभी पृथ्वी का जन्म नहीं हुआ था, अभी मतलब जन्म हुआ नहीं था, श्री विष्णु भगवान अपने शेषनाग पे लेटे हुए थे। विष्णु भगवान, तो विष्णु भगवान शेषनाग पे लेटे हुए थे। तो अब क्या होता है कि विष्णु भगवान ऐसे लेटे हैं, तो उनके मतलब वो जैसे इसको क्या, जो जो पेट की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो ब्रह्मा जी जन्म जन्म लेते हैं। अब इसका वेदांतिक अर्थ क्या है? इसका मतलब जो फीमेल्स होती हैं उनकी जो मतलब बर्थ चाइल्ड होता है, तो वो भी नाभि से, वो भी पेट से ही जन्म लेता है। तो यहाँ पे इसका सिंबॉलिक मीनिंग ये है। अब देखो कि अब क्या होता है कि ये हो गया। अब क्या कि अब विष्णु भगवान लेटे हुए हैं शेषनाग पे। इसका मतलब जब आदमी भी लेटा होता है तो उसके पास बहुत तरह तरह के निगेटिव वाइब्स, विचार वगैरह चलते रहते हैं। तो यहाँ पे इसको सिंबॉलिक यहाँ पे ऐसे दिया गया। अब देखो कि उनके कान के मैल से दो असुर जन्म लेते हैं, मधु और कैटब नाम पड़ता है। मधु कैसे, मधु और कैटब, मधु कैटब में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि मधु कौन है और कैटब कौन है। मधु मतलब क्या होता है कि जैसे मतलब ग्रीडा लालच वगैरह में पड़े रहना। कैटअप मतलब क्या होता है कि कष्ट, मतलब एकदम जकड़ के बैठे रहना, कि मतलब एकदम कुछ काम ना करना, लाचार से एकदम आलसपन से बैठे रहना। तो ये दोनों का जन्म होता है मधु और कैटअप का। अब क्या होता है जब मधु कैटअप का जन्म होता है, तो अब आप लोग देखिए क्या होता है। जब मधु कैटअप का जन्म होता है तो ऐसा कुछ होता है कि वो दोनों ब्रह्मा जी को देखते हैं, वो बैठे हुए हैं, तो वो हमला करने चले जाते हैं सब। मतलब मधु कैटअप ब्रह्मा जी के पास हमला करने चले जाते हैं। तो जो ब्रह्मा जी थे वो थोड़े डर गए कि अब क्या होगा मेरा। तो फिर ऐसा होता है कि जो ब्रह्मा जी हैं वो कहते हैं कि अब क्या होगा। तो वो उनको बहुत समझाते हैं कि तुम लोग ऐसे ना करो, तुम लोग विष्णु भगवान के शरीर से जन्मे, तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो, ऐसे वैसे उनको बहुत समझाते हैं कि वो मानते हैं। अब देखो असुर हैं वो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि उनके अंदर निगेटिविटी भरी हुई है। निगेटिविटी किस सेंस में कि मतलब वो कहेंगे अरे यार ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। तो इस सेंस में अब क्या होता है कि वो जब जाते हैं वहाँ पे, तो फिर उनको लगता है कि चलो ठीक है, चलो ठीक है, मैं यहाँ से नहीं होता। लेकिन फिर भी वो मानते नहीं हैं। वो ब्रह्मा जी के साथ फाइट होता ही रहता है उन लोगों का। तो अब होता क्या है, जब ब्रह्मा जी के साथ उनका फाइट होता रहता है, तो फिर क्या होता है कि अब वो ब्रह्मा जी को मारने के लिए चले जाते हैं। तो ब्रह्मा जी महामाया का आवाहन करते हैं, माँ माँ रक्षा करो, माँ रक्षा करो। तो माँ प्रकट होती हैं वहाँ पे। तो फिर माँ बोलती हैं कि तुमने जो ऐसा चीज़ किया है। माँ योग निद्रा में उन्हें विष्णु भगवान को जगाती हैं। मतलब विष्णु जी जाग जाते हैं। यहाँ पे सिंबॉलिक अर्थ क्या, मतलब तुम क्या समझ सकते हो अपने सेंस में? अपने सेंस में ये समझ सकते हो कि जब भी तुम सोए रहते हो तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जब तुम जागृत होते हो तो तुमको लगता है कि अरे, एक भाई एक आँख खुलती, फिर लगता है कि नहीं यार मुझे ये काम करना चाहिए था, मैं इतनी टाइम से मैं क्या कर रहा था। तो यहाँ पे जैसे मानो कि एग्जाम्पल में क्या हो कि तुम एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तुम एक बार एक उठते हो, एक बार एक तुम्हारे पास अलार्म वगैरह बज रहा है, लेकिन तुमको लग रहा है अरे यार अलार्म बज रहा है, लेकिन तुम उठते नहीं हो। एक बार एक तुम 8 बजे उठते हो, कहते हो अरे यार 9 बजे से एग्ज़ाम है। तो वहाँ पे तुम्हारी चेतना क्या हुई, जागृत हुई। तो इसका सिंबॉलिक अर्थ ये है कि तुम वहाँ पे ये सारी चीज़ों को कर सकते हो। यहाँ पे इसका अर्थ ये है। तो विष्णु भगवान जगते हैं, फिर जब देखते हैं सारी स्टोरी वगैरह सुनते हैं, तो वहाँ पे उनको समझ में आता है कि
अच्छा ऐसे ऐसी चीज़ें हो गई और मैं यहाँ पे चुप था, बैठा था, कुछ हुआ नहीं। उसके बाद ये सारी चीज़ें फिर विष्णु भगवान उठते हैं और उन दोनों से झगड़ा करने लगते हैं, मतलब फाइट करने लगते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये 5,000 साल तक ये युद्ध चला। 5,000 साल मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है? 5,000 साल ये रिप्रेजेंट करता है कि तुम्हारा जो कॉन्शियस है वो तुम जगोगे नहीं तो फाइट होते रहेंगे। मतलब जब तुम सुप्रीम पावर से नहीं जुड़ोगे, तुम कितना भी कुछ कर लो, तुम वो वो जो कॉन्टिन्यूएशंस है वो चलते ही रहेंगे। तो तुमको उस पर ध्यान देना है कि हम कैसे आगे कर सकते हैं। अब क्या होता है, अब 5,000 साल तक वो होता है तो फिर विष्णु भगवान ही महामाया से आवाहन करते हैं मन में। फाइट चल रही है, वो मन में आवाहन करते हैं। तो फिर क्या होता है कि विष्णु भगवान जो महामाया है, माँ माँ है, वो मन को जो जो मधु कैटअप है वो भी माँ ही है, वो भी माँ का ही स्वरूप है, लेकिन जो चेतना है वो अभी जागृत नहीं हुआ, तो इसीलिए वो दोनों मधु कैटअप है। तो ये क्या होता है कि माँ उन दोनों के मन में ऐसा कुछ भ्रांति उत्पन्न कर देती है कि वो दोनों खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि अरे यार 5,000 साल से ये मुझसे युद्ध कर रहा है, यानी वो अपने आप को उच्च मानते हैं, मतलब सर्विष्ठ मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं अपने आप को। कहते हैं कि चलो विष्णु, तुम तुम मुझे तुम इतने बहादुर हो कि तुम मुझसे 5,000 साल तक युद्ध कर लिए, चलो तुम वरदान मांगो, जो मांगोगे मैं पूरा कर दूंगा। अब विष्णु भगवान क्या बोलते हैं, विष्णु भगवान, देखो मैं थोड़ा सा वो हो गया। हाँ, देखो अब क्या होता है कि अब विष्णु भगवान बोलते हैं कि देखो मैं तुमको वहीं पे मारूंगा जहाँ पे पानी वगैरह नहीं होगा। नहीं तो वो फिर वरदान मांगते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं तुमको मारने मैं तुमको मारना चाहता हूँ, तुम बताओ कि हम तुमको कैसे मार सकते हैं। ये वरदान विष्णु जी बोल दिए। तो जो मधु कैटअप थे वो बोल रहे हैं कि क्या क्या बोल दिया। वो भी सोचते चलता है चलो ठीक है। मतलब उस टाइम पे ऐसा कुछ था, प्रवृत्ति था कि मतलब पूरे संसार में पानी ही पानी था। तो बोलते हैं कि चलो ठीक है, अब ऐसा करो कि मतलब हमको तुम मारना ही चाहते हो, मधु कैटअ बोलते हैं हमको तुम मारना ही चाहते हो तो ऐसी जगह मारो कि जहाँ पे पानी ना हो। कहते हैं पानी ना हो, हर जगह तो पानी दिख रहा है। तो वो ऐसा वरदान दे देते हैं। तो फिर जो ये जो विष्णु भगवान है वो बोलते हैं कि अब वो क्या करते हैं कि वो पानी में तो वो अपने जांग पे, मतलब जांग तो एक जगह का खाली स्पेस है ना, जांग को थोड़ा बड़ा करके उनको मार देते हैं, वहीं पे वो दोनों मर जाते हैं। चक्र से मारते हैं उन्हें विष्णु भगवान। तो अब क्या होता है कि वो दोनों मर जाते हैं। तो यही कहानी जो है दुर्गा सप्तशती के अध्याय 1 में बताया गया है। अब क्या हो रहा है, अब कुछ हो नहीं रहा है, अब कोई कुछ नहीं हो रहा है। यानी कि महामाया जो माँ है वो हर प्राणी के शरीर में है, बस समझने की देर है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो इसीलिए तुम माँ को माँ का ग्रेटफुल रहो, माँ को याद करो। माँ ही हर जगह है, माँ ही सब कुछ कर सकती है, बस तुमको उसको जागृत करना है। अगर तुम जागृत नहीं किए तो ऐसे ही भटकते रहोगे, कुछ होगा नहीं। जैसे मधु कैटअप युद्ध नहीं किए 5,000 साल तक, वैसे ही चलता रहेगा। ये सर्कुलेशन कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तुमको ही जागृत होना है, तुमको ही करना। अगर तुम जागे नहीं तो तुम्हारा कॉन्टिन्यूएशन ऐसे चलता रहेगा, कुछ फिर होने वाला है नहीं। तो तुम ये स्टोरी से जो समझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो इसको। अगर स्टोरी अच्छे से और समझनी है तो मैं तुमको और भी जो सारे अपडेट्स हैं स्टोरी वगैरह मैं और भी बनाता रहूँगा। दुर्गा सप्तशती का जो अध्याय 2 या अध्याय 3 मैं सारा चीज़ बोलता रहूँगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अगर कुछ गलती हो तो माफ़ कर देना। थैंक यू।